आर प्रोग्रामिंग में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है और वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है और इसको कैसे प्रिंट किया जाता है। मैं कंसोल के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप कंसोल पे भी काम कर सकते हैं और आर स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लेके चलना चाह रहे हैं। वेक्टर बेसिकली होता क्या है? वेक्टर इज अ सेट ऑफ नंबर्स और टेक्स्ट, जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हैं। वेक्टर के अंदर हम एक ही टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड करते हैं। अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स विद द सेम डेटा टाइप। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो हम सारे इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं। अगर हम डबल की बात कर रहे हैं तो सारे डबल्स ऐड कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो सारी स्ट्रिंग्स ऐड हो रही हैं। सो वेक्टर के अंदर एक ही तरह के डेटा टाइप्स को हम ऐड करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करना है या इसको डिक्लेयर कैसे करना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको नाम देता हूँ VEC इज द वेरिएबल नेम, और इस वेरिएबल के अंदर हम इसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है उसको आप सी के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 1 से लेके 10 तक हमने वेक्टर डिक्लेयर कर दिया। अब जरा इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि प्रिंट में हमें ये किस तरह की वैल्यूज दिखाता है। वही जो हमने WEC1 जब हमने वेक्टर डिक्लेयर किया था तो उसने क्या किया जी, हमें 1 से लेके 10 तक उसी तरह काउंटिंग वेक्टर की दिखा दी। अच्छा, इसको एक डिक्लेयर करने का एक तरीका और भी है। जैसे मैंने VEC1 किया था, मैं एक और वेक्टर डिक्लेयर करता हूँ VEC2 और उसको मैं बताता हूँ कि 1 से लेके और 10 तक इसके अंदर वैल्यूज आप स्टोर कर दो। अच्छा, अब देखते हैं कि VEC2 को जो मैं प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे कैसे वैल्यूज दिखाता है। अगेन नंबर्स वही हैं 1 से लेके 10 तक, लेकिन सिर्फ कॉलन के साथ हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इसमें एक कुछ आप एक और तरीका भी है इसको डिक्लेयर करने का। जैसे VEC3 के केस में हम करते हैं, अगेन इज इक्वल टू लेट्स से -100, और -100 से लेके हम इसको कर लेते हैं SEQ से, हम करते हैं सीक्वेंस से -100, 100, बाय इज इक्वल टू 10। सिंपल। और अब हम जरा VEC3 को -100, 90, 80, 70, सो हर 10 के स्टेप के साथ इसने ये काउंटिंग लिख दी। यानी कि हमने 10 10 10 10 ऐड करते जा रहे हैं और उसको आगे लेके चल रहे हैं। सो ये तरीकाकार हैं वेक्टर को जो है वो डिफाइन कर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वेक्टर को डिफाइन करने का एक और तरीकाकार है जिसमें हम वेक्टर की लेंथ के ऊपर बात कर रहे होते हैं। VEC5 को हम कर लेते हैं। VEC5 में हम स्टोर करते हैं जी, लेट्स से SEQ सीक्वेंस, और सीक्वेंस में हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 1, 100, लेंथ डॉट आउट इज इक्वल टू 5, और इसमें अगेन प्रिंट करके देख लेते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। VEC5, अब उसने वो जितनी भी आपकी नंबर्स थे उसको 5 में डिवाइड कर दिया। यानी कि 1 से स्टार्ट किया, 1 के बाद नेक्स्ट 25.75, 50.50, 75.25 एंड 100। अच्छा, चलें इसको 5 की बजाय 4 पे करके देखते हैं। अगेन वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं फॉर द 4। मैं उसी वेक्टर 5 को ही दोबारा कर रहा हूँ। अब ये देखें 134, 67 एंड 100। सो इस तरीके से आप वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से वेक्टर के ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। आज से हमने सिर्फ डिफाइनिंग सीखी है कि कैसे डिफाइन करना है वेक्टर को, वेक्टर होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है।